हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं इंस्टेंट पॉट में मंदी और मंदी का पुलाव। बहुत मज़ेदार और आसान और बहुत क्विक रेसिपी है और मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि आप किस तरीके से मंदी के अलावा कोई भी रोस्ट पूरा होल चिकन कैसे बना सकते हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे है मेरे पास चिकन। इसको मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी और जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। इस तरह से टेढ़ा करके रखा था मैंने। उसके बाद आते हैं मसालों की तरफ। मसाले मेरे पास कुछ साबुत हैं और कुछ पिसे हुए मसाले हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। आप चाहें तो सारे पाउडर ले सकते हैं, चाहे तो सारे पिसे हुए ले सकते हैं। तो पहले मेरे पास है 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा टेबलस्पून ज़ीरा है मेरे पास। फिर मेरे पास यहाँ पे है काली मिर्चें आधा टेबलस्पून, 4-6 लौंगे हैं और क्वार्टर से भी थोड़ा शायद कम पीस था नटमेग का वो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है इलायची का पाउडर। अगर नहीं है तो आप साबुत इलायचियाँ ले लें। और मेरे पास आधा टीस्पून है सिनेमन पाउडर का। अगर ये ना हो तो भी आप ले सकते हैं साबुत और उसको पीस लीजिए। और फिर मेरे पास है यहाँ पे आधा टीस्पून हल्दी का। फिर है 1 टीस्पून पेपरिका का, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर और साथ ही मेरे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून अनियन का पाउडर जो ऑप्शनल भी है। और 1.5 से 2 टीस्पून नमक की या हस्बे ज़ायक़ा मैंने 2 टीस्पून ली है। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा नींबू का रस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब इनको ड्राई मसालों को जो है वो मैंने पीस लिया था भून के और उसका पाउडर बना लिया है और ये सारा का सारा मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, सिवाय 3-4 पिंच के जो मैं ऊपर छिड़कूँगी जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये सारे मसाले इसमें डाल के मैं सिर्फ थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी ताकि बिल्कुल बारीक हो जाएं ये मसाले। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह बाउल में डालें, आप साबुत मसाले सारे जब ग्राइंडर में डाल रहे हैं तो उसी के साथ बेशक पिसे हुए भी डाल दें। फिर वापस आते हैं अपनी चिकन की तरफ। इसको मैंने छन्नी में से निकाल लिया था और अब टिश्यू टॉवल से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर सारा उतर जाए और इसके ऊपर अगर कुछ भी और लगा हो तो ये अच्छी सी साफ़ हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ नींबू अच्छे तरीके से हर साइड पे। नींबू से एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, दूसरा आपकी कुकिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है चिकन की। तो ये सारी तरफ अब मैंने लेमन लगा लिया है और उसके बाद मैं जो ये इसके ऊपर की तरफ ब्रेस्ट साइड अप के ऊपर जो स्किन है उसके अंदर पॉकेट सी बना रही हूँ ताकि इसके अंदर भी मसाला लगा सकें हम, सिर्फ स्किन के ऊपर ना हो, आपकी चिकन के ऊपर भी मसाला बड़ा अच्छा सा लग जाए। और फिर मैं छुरी की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा लूँगी, थाइस पे भी लगाऊंगी और ब्रेस्ट पे भी लगाऊंगी ताकि मसाले का फ्लेवर और खुशबू चिकन के अंदर तक चली जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर मसाला रब करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह आपने मसाला रब करना है बेसिकली। जितना अच्छा मसाला लगाएंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। आप इस पे जैसे ही मसाला रब करेंगे आप इसको कुक कर लेंगे, तो ये बहुत देर तक मैरिनेट नहीं हो रही। लेकिन आप अगर चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उसके बाद विंग्स को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जिस तरह से आप बाज़ार से लेके आते हैं उन्होंने इसी तरीके से फ़ोल्ड की होती है। आप चाहें तो ये ना करें अगर आप नहीं करना चाहते तो। फिर मेरे पास यहाँ पे ये वायर रैक है, ये इंस्टेंट पॉट के साथ ही आता है और ये यूजुअली इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल भी होता है। तो इसके ऊपर अब मैंने अपना चिकन रख दिया है और इसके अंदर अब मैं स्टफ़ करने लगी हूँ प्याज और जो नींबू मैंने लगाया था उसी को, अरोमा के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। ये इसके अंदर मैं फ़िल कर दूँगी और उसके बाद मेरे पास एक कुकिंग थ्रेड थी, उसको मैंने टाई कर लिया था और उसके बाद मैं इसकी लेग्स को क्रॉस कर रही हूँ ताकि स्टफिंग भी ना निकले और इसकी शेप भी बहुत अच्छी सी आए, क्योंकि जब ये इस तरह से कुक होगा तो ये इसी शेप में रहेगा। अब मैं इसको डाल रही हूँ अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर और इंस्टेंट पॉट में ऑलरेडी मैंने पानी डाला हुआ था और इसके ऊपर मैं बाकी का मसाला रब कर रही हूँ। अब हम चलने लगे हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। इससे पहले 3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। नंबर 1 कि आपका जो पानी है वो 6 क्वार्ट के अंदर 1.5 यानी 1.5 कप होगा और 8 क्वार्ट के अंदर 2 कप्स होगा यानी 2 कप होगा। दूसरा नंबर 2 ये कि आपका जो
کوکنگ ٹائم ہے وہ آپ کی برڈ کے سائز پہ ڈپینڈ کرے گا. 7 to 8 منٹس آپ کریں گے پر پاؤنڈ کے حساب سے. 8 منٹس جو ہے اس سے بہت اندر تک کوک ہو جاتا ہے اور انسٹنٹ پاٹ ریکمینڈ بھی کرتا ہے, لیکن چکن جو تھائز اور ونگس ہیں وہ بہت زیادہ کوک ہو جاتے ہیں, بڑے سافٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. 7 منٹس پر پاؤنڈ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کے خیال سے ابھی نہیں زیادہ کوک ہوا تو آپ اس کو 2-3 منٹس کا اور پریشر بھی دے سکتے ہیں. نمبر 3, آپ کا جو کوکنگ ٹائم ہے اور آپ کا جو پانی کا اماؤنٹ ہے جو آپ استعمال کریں گے وہ ارسپیکٹو ہے کہ آپ نے اسٹفنگ کی ہے یا نہیں, یہ ایگزیکٹ اتنا ہی رہے گا. اسٹفنگ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو چلیں اب ہم اپنی چکن کو انسٹنٹ پاٹ میں پکانے کی طرف چلتے ہیں. اچھا, میرا جو چکن ہے وہ تھا 3 پاؤنڈ کا اور میں نے زیادہ سافٹ بنانا ہے تو میں اس کو 8 منٹ کے لیے بنا رہی ہوں. 8 ملٹیپلائڈ بائی 3 24 منٹس کے لیے میں اس کو ہائی پریشر کے اوپر کوک کروں گی. اور میک شیور کہ آپ کا ہائی پریشر ہو, اور اس کے بعد آپ نے 10 سے 15 منٹ کا نیچرل پریشر ریلیز کرنا ہے. یوزلی 10 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے ان مائی ایکسپیرینس. تو اب اس کو میں لگانے لگی ہوں ہائی پریشر کے اوپر 24 منٹس کے لیے. اور جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ پریشر کوک ہو رہا ہے ہم آتے ہیں اس کے اوپر گارنشنگ کی طرف. یہ آپشنل ہے, آپ چاہیں تو کریں, آپ چاہیں تو نہ کریں. یہاں پہ میں نے ایک پین کے اوپر ڈالا ہے 1 سے 1.5 ٹی اسپون کے قریب آئل, اور اس میں کروں گی ایک چھوٹا سا پیاز فرائی. اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سے ڈرائی فروٹس. یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے, اس سے بہت کابلی پلاؤ جیسی بڑی ایک عربک سی فیل آتی ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس پوری ریسیپی کے اندر اور کوئی آئل استعمال نہیں ہوا یا گھی یا آئل سوائے اس پروسیس کے, اور یہ بھی آپشنل ہی ہے. تو ایک طریقے سے یہ بڑی ہیلدی ریسیپی بھی ہے. اب بھی یہ پیاز براؤن ہوئے تھے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں کشمش یعنی کہ ریزنز. اور یہ اس کی کوئی ریشو نہیں ہے, آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ڈالیں. اور آپ چاہیں تو اس کو اوپر سے بھی گارنشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو پلاؤ بناتے ہوئے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو یہ بن گئی ہیں اور اب میں ان کو سائڈ پہ رکھ دوں گی, اور میں ان کو کیونکہ گارنش کے لیے یوز کر رہی ہوں تو میں اینڈ پہ ان کو نکالوں گی. اب یہاں پہ میرا چکن بالکل تیار ہے, اور 10 منٹس کے بعد آپ دیکھیں گے خود ہی پریشر ریلیز ہو گیا ہے. لیکن جسٹ ٹو میک شور کہ کوئی پریشر رہ نہ گیا ہو میں اس کو وینٹنگ پہ کرتی ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کتنا اچھا سا چکن گل گیا ہے سارا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو اس کا گوشت تھا, جو اس کی چکن کی بوٹی ہے اس نے ہڈی چھوڑ دی ہے, اور بڑا اچھا سا گل گیا ہے ہمارا چکن. اب یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے ایک ٹرے, اس کے اوپر میں نے فوائل لگایا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو برائل کروں گی اس کی سکن کرسپی کرنے کے لیے اور اس کو مزید بہت اچھا سا کلر دینے کے لیے. تو اس کو میں نے یہاں پہ ٹرانسفر کر لیا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو کسی بھی فلیٹ چمچ کی مدد سے آپ یہ جو گرل ہے اس پہ سے اتار لیں, اور ساتھ ہی میں اس کی اتار لوں گی ٹوائن. گرل سے میں اس لیے اتار لیتی ہوں جو اس کی ریک ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ برائلر فرینڈلی ہے یا نہیں. تو اب میں اس کو برائل کروں گی ہائی کے اوپر. فٹافٹ ہو جاتا ہے یہ, تو اس لیے اس پہ نظر رکھیے گا ورنہ یہ جل بھی سکتا ہے. آئی تھنک 2 سے 3 منٹ میں بڑا اچھا سا اس کو کلر آ جاتا ہے, اور اسکن بھی بڑی اچھی سی کرسپی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا سا چکن جو ہے اس کا کلر بھی آ گیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ آتے ہیں چاول کی طرف. یہ تھی یخنی میری چکن کی جو میں نے ابھی بنایا تھا. اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیے ہیں 3 کپ چاول, آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیے تھے. چاولوں کو بھی میں چھان لوں گی, اور اس کے علاوہ میں نے یخنی کو بھی چھاننا ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی بھی پیسز ہوں وہ نکل جائیں. یوزلی جب بھی انسٹنٹ پاٹ میں چاول بنتے ہیں تو 1:1 یعنی کہ جتنا پانی اتنے چاول استعمال ہوتے ہیں. لیکن جنرلی پلاؤ بریانی کے لیے میں تھوڑا سا کم یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ سوک ہوا ہوتا ہے. تو 2 کپ تھا میرے پاس یخنی کا, اس کے اندر میں نے 3/4 کپ پانی کا ڈالا ہے. سوری یس 3/4 کپ, تو میرے پاس 2 اینڈ 3/4 کپ ہو گیا لیکوڈ. اور اس کا نمک میں نے چکھ لیا تھا, اس کا نمک ایڈجسٹ کر لیں, تھوڑا تیز ہونا چاہیے کیونکہ اس کا پلاؤ بن رہا ہے. اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی اپنے چاول, اور جسٹ ٹپڈ ہوتے ہیں, جنرلی جسٹ ٹپ ہونا چاہیے آپ کا چاول.
और फिर इसको हम राइस मोड पे पकाएंगे। आप इसको राइस मोड पे जब लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसको कितना प्रेशर चाहिए और कितना टाइम चाहिए। इसमें कुछ मिनट लग जाते हैं तो आप परेशान ना होइएगा कि ये फ़ौरन क्यों नहीं हो रहा। तो अब इसने डिटेक्ट किया है कि 10 मिनट्स हैं, तो ये 10 मिनट्स में जब हो जाएगा तैयार तो मैं खोल लूँगी। और इसको आपने क्विक प्रेशर रिलीज़ करना है क्योंकि हमने इसको बाद में चिकन के साथ दम देना है। तो ये देखें कितने अच्छे से चावल बन गए हैं, और इसको आप किसी भी सॉफ्ट से चम्मच या स्पैचुला की मदद से अपने चावलों को थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हाथ से 1 या 2 मिक्स दे दें, ताकि जब आप इसको दम पे रखें तो बहुत अच्छा सा ये लिक्विड एब्जॉर्ब करें। अब इसको मैंने चिकन को वापस इसके ऊपर जो आती है ये रैक इसके ऊपर लगा दिया है, ताकि मुझे इंस्टेंट पॉट में दोबारा से डालने में और रखने में आसानी हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आई एम नॉट श्योर कि ब्रॉयलर के लिए सही है या नहीं, इसलिए ये एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ। और फिर जो हमारी ऊपर वाली गार्निश है वो भी मैंने इसमें फ़ॉइल में डाल दी है, क्योंकि अब हम इसको कोयले का धुआं देने लगे हैं, ताकि आपकी हर चीज़ बड़ी अच्छी सी स्मोकी हो जाए। जनरली मंदी जो है वो अंडरग्राउंड पकती है तो वैसे ही बहुत स्मोकी सी होती है, तो इसका कुछ उसी तरह का फ़ील होगा। तो अब इसको मैंने सारा कुछ रख के अपने कोयले के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, इससे ज़्यादा सा धुआं निकलेगा। और उसके बाद आप अपने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें, इसको सीलिंग पे करके 10 मिनट्स के लिए कीप वार्म पे रख दें, ताकि बड़ा अच्छा सा दम लग जाए आपकी हर चीज़ को। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी आपकी जो है वो मंदी तैयार हो गई है। इसको हमने कोयले का स्मोक भी दे दिया है, तो बहुत स्मोकी सी, और मेरा ख़्याल है कि एक घंटे से भी कम में आपकी सारी की सारी डिश तैयार हो जाती है। और उसमें भी ज़्यादातर तो टाइम आपका कुकिंग का ही है, खुद तो कुछ ख़ास नहीं करना। तो अब चावलों को मैं निकालती हूँ, देखें कितने अच्छे खिले हुए चावल हैं, फुली कुक्ड, और हर चावल अलहदा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। तो इसको अब आप किसी भी प्लेटर पे निकाल लें। चावलों के ऊपर सेंटर में यूजुअली मंदी सर्व होती है, तो मैं भी उसी तरीके से इसको प्लेट के ऊपर सर्व करूँगी। तो इधर सेंटर में मैंने अपना चिकन रख दिया है, और इसके बाद मैं इसके ऊपर करने लगी हूँ गार्निश। आप चाहे तो इसको मिक्स भी कर सकते थे। और इसके ऊपर मैंने डाला है जो हमने शुरू में मसाला बचाया था, वो इसके ऊपर से चिकन और चावल के ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी इंस्टेंट पॉट में। आप इसी तरीके से कोई भी चिकन का चरखा या कोई भी होल चिकन बना सकते हैं। बहुत ही जूसी बनता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, बहुत जूसी और बहुत क्विक, ओवन से बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाला और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनने वाला है ये। और आप किसी भी तरह की मसाले के साथ ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.